नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटी सोशल न्यूज। श्रावण मास के पावन अवसर पर गुजरात के लवाछा स्थित पंचदेव मंदिर में भव्य रुद्रोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 29 जुलाई से 7 सितंबर तक चलने वाले इस धार्मिक महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंच रहे हैं। इस दौरान रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, विशेष पूजन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इसी अवसर पर लवाछा स्थित पंचदेव मंदिर में रुद्रोत्सव 2026 का आयोजन बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जा रहा है। यह महोत्सव 29 जुलाई से 7 सितंबर तक चलेगा, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मंदिर परिसर में 18 फीट ऊंचे पंचमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग के दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, प्रतिदिन महामृत्युंजय जाप, 1008 रुद्राभिषेक, शिव सहस्र प्रयोग, भस्म आरती, गंगा आरती तथा 1.25 लाख बिल्वपत्र अभिषेक जैसे विशेष आयोजन आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा अगस्त माह में विभिन्न तिथियों पर संकट चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नागपंचमी और पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर विशेष पूजन और अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि रुद्राभिषेक के लिए अलग अलग समय स्लॉट निर्धारित किए गए हैं तथा श्रद्धालुओं से पूर्व बुकिंग कराने की अपील की गई है। साथ ही प्रतिदिन महामृत्युंजय जाप में भी श्रद्धालु भाग लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजकों ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से इस पावन रुद्रोत्सव में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। जय पंचदेव, जय महाकाल। जैसा आप लोग सभी भक्त जो हिंदू भाई बहन और सनातनी भाई बहन जानते हैं कि जो अपना तीर्थ धाम पंचदेव इतना बड़ा विशाल मंदिर बनने जा रहा है, तो समय समय पे यहाँ पे कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। अपने जैसे हिंदुओं में माना जाता है कि सावन सबसे पवित्र महीना होता है। सावन के इस पवित्र महीने के अंदर में लाखों रुद्राक्ष के द्वारा शिवलिंग का निर्माण किया गया है। उस शिवलिंग में का जो पूजन है 29 जुलाई से शुरुआत हुई उसकी और 7 सितंबर तक होना है, जिसमें 1008 रुद्राभिषेक होने हैं। डेली रोजाना जो 5 स्लॉट के अंदर में सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है। पहला स्लॉट 8 बजे से, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे। हर स्लॉट के अंदर में 5 से 7 जोड़े रुद्राभिषेक करने के लिए बैठते हैं। जैसा बोला जाता है कि अपने शिव को प्रसन्न कर लिया तो सबको प्रसन्न कर लिया, और सावन मास के अंदर में शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान तरीका है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पंचदेव ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसकी शुरुआत भाई साहब ने, अनूप जी अग्रवाल ने की। पूरी रूपरेखा तैयार की इस प्रोग्राम की। इनकी देखरेख में, महाराज जी की देखरेख में पूरा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर में जैसे आज अपन घर के ऊपर रुद्राभिषेक करावे, पंडित जी को बुलाना, सामग्री बुलाना, तो इंडिविजुअल हर आदमी अपने घर पे रुद्राभिषेक करवावे तो मिनिमम 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है। तो पंचदेव पे ये व्यवस्था की गई कि कोई भी भक्त, कोई भी हिंदू सनातनी भाई इधर रुद्राभिषेक अपने परिवार के साथ करवाना चाहे तो मात्र 3100 रुपए के अंदर में रुद्राभिषेक करा सकता है, जिसमें पंडित जी की दक्षिणा, पंडित जी की फीस और जो भी पूजा की सामग्री है वो सब इसमें आ गई है। कुछ भी घर से नहीं लाना है, सब कुछ यहाँ रहेगा। और ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हो, ये लाखों रुद्राक्ष जब इतनी पूजा और इतने सारे जो अपना 1008 अभिषेक होंगे और जो महामृत्युंजय के जाप होंगे, तो इसमें एक अलग ही जो बोलते हैं ना चेतना आ जाएगी, अलग ही ये एकदम दिव्य हो जाएंगे। ये प्रसाद रूपी अपना सिलवासा वापी दमन पूरा संपूर्ण भारत में इनका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो भी भक्त जो रुद्राभिषेक करेगा उसको, जैसे अपना 7 सितंबर को लास्ट है, 7 सितंबर के बाद में उस हर भक्त को 7 मुखी रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। 40 दिनों के अंदर में जैसे हर सोमवार को सुबह गंगा आरती, सुबह भस्म आरती होती है, गंगा आरती होती है। परसों रविवार को शिव तांडव का, जिसके अंदर में आपने देखा होगा भस्म लगा के जो शिव भक्त हैं शिव तांडव करते हैं, अलग अलग नृत्य नाटिका करते हैं। बड़ा ही जो बोलते हैं अलौकिक प्रोग्राम रहता है, भक्त उसमें काफी आनंद उठाते हैं।
और बीच बीच में ऐसे कई प्रोग्रामों का आयोजन किया गया है जो आपको समय समय उसकी जानकारी दी जाएगी। पंडित जी, आप सानिध्य में काशी से विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं, इस अनुष्ठान को पूरा पूर्ण करा रहे हैं। कैसा कार्यक्रम है, कैसे कैसे विद्वानों के संगम यहाँ हुआ है? यहाँ भगवान शिव का पंचमुखी रुद्राक्ष से शिवलिंग का महाआयोजन हो चुका है और विशेष यहाँ पे भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि शिवलिंग से बने हुए रुद्राक्ष का इसके ऊपर अगर अभिषेक किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंगों का फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए हर भक्तों को यहाँ पे आना चाहिए पंचमुखी तीर्थ धाम में और इस भव्य और दिव्य आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए और भगवान शिव की कृपा का लाभ उसको लेना चाहिए। ये जो है वो 18 फुट का बड़ा शिवलिंग बनाया गया है रुद्राक्ष से निर्मित और उसके साथ में ही हमने 12 ज्योतिर्लिंगों को भी रखा गया है जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव। और कहते हैं कि हर भक्त सभी ज्योतिर्लिंग पे जा नहीं सकता है। हमारा उद्देश्य यही रहा है कि सबसे पहले धर्म का प्रचार हो, हिंदू संस्कृति में जागृति आए और लोगों तक भगवान शिव की महिमा लोग जान सके। भगवान बहुत कृपालु हैं। अगर सच्चे मन से जल चढ़ाता है भगवान शिव को और बेलपत्र चढ़ाता है और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करता है तो भगवान अवश्य ही उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं।